अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले बेहतरीन मुनफरिद अमलियात की वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए इससे इस्तेफादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त तलस्म, आज का ये मुबारक तलस्म अल्लाह अल हफीज़, अल्लाह अल क़ादिर, अल्लाह अल सलाम, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तलस्म है। इस तलस्म में आयत कुर्सी और चारकुल के अवान और मोकिलीन और अदद भी डाले गए हैं। ये तलस्म काला जादू के तोड़ के लिए है, सिफली जादू के तोड़ के लिए है, हर किस्म के जादू और बंदिश के तोड़ के लिए है, जिन्नात से हिफाजत के लिए बनाया गया है। सबसे पहली बात जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ वो ये है कि इस तलस्म को ज़ुहल के साथ में ही लिखा जाता है। ज़ुहल के साथ के बगैर इस तलस्म को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लिखना। प्यारे दोस्तों, रिश्ते की बंदिश, निकाह की बंदिश, रुखसती की बंदिश और इसी तरह निकाह बार बार ख़त्म हो जाना, रिश्ता बार बार ख़त्म हो जाना, औलाद की बंदिश चाहे जिन्नात की वजह से हो, उम्मे सुबियान जिन्नात की वजह से हो या बंदिश की वजह से हो, काला जादू की वजह से बंद किया गया हो। इसी तरह नफ्स बंदिश काला जादू और बंदिश की वजह से बंद किया गया हो। रिस्क व रोज़ी की बंदिश, पैसों की बंदिश, दुकान की बंदिश, कारखाना की बंदिश, तमाम के तमाम किस्म की बंदिशों के लिए इस अमल को इस्तेमाल किया जाता है। ये तलस्म घर में लड़ाई झगड़े, बेचैनी, बेसकूनी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के दरमियान चाहे काला जादू की वजह से डाला गया हो, बंदिशों की वजह से डाला गया हो। प्यारे दोस्तों, वो जिन्नात जो घरों में डेरे डाल रखे हों, जो घरों में बच्चों को तंग करते हों, औरतों को तंग करते हों, ख्वाब में डराते हों, चीखते चिल्लाते हों, बर्तने तोड़ते हों, बर्तने खटखटाते हों, खून के छींटे फेंकते हों, गोश्त के लूथड़े फेंकते हों, सहर मरशूश की वजह से जो जिन्नात और शयातीन मुसल्लत किए गए हों, घर में बदबू आती हो, घर में बेचैनी बेसकूनी हो, बात बात पर लड़ाई झगड़े, बात बात पर गुस्सा बेचैनी फैलाते हो, और ख़ास कर वो जिन्नात जिसे उम्मे सुबियान मरद कहा जाता है, जो बच्चों और औरतों पर मुसल्लत होता है, जो बच्चों के अमल ज़ाया कर देते हों, जो रहम पर मुसल्लत होते हैं, जो बच्चे और हमल ठहरने नहीं देते हों, वो जिन्नात जो पैदाइश के बाद बच्चों को झटके लगने की सूरत में बच्चे ज़ाया कर देते हों, उम्मे सुबियान की सूरत में या सूखापन की सूरत में। प्यारे दोस्तों, इसी तरह वो जिन्नात जो घरों में चोरियां करते हो, याद रखिएगा कि जिन्नात बिल्कुल चोरियां करते हैं उन आमिलीन के लिए, उन जादूगरों के लिए जिन्होंने तस्खीर में ला के रखे हों, और वो घरों से कभी सोने की अंगूठियां चुराते हैं, कभी सोने के हार चुराते हैं, कभी पैसे चुराते हैं और कभी कीमती सामान और जेवरात चुराते हैं। ये हकीकत है कि जिन्नात बिल्कुल चोरियां करते हैं। जिन्नात याद रखिएगा कि चोरियां अपने लिए बिल्कुल नहीं करते, वो चोरी आमिलीन हजरात के लिए करते हैं, जादूगरों के लिए करते हैं। ख़ासकर वो सिफली जादूगर जो सहर मरशूश में शयातीन और जिन्नात को मुस्तखर किए रखे हों, वो जादूगर जिन्होंने मंतर और जंतर की वजह से जिन्नात और शयातीन को मुसखर किए रखे हों, वो ज़रूर चोरियां करते हैं। अक्सर ऐसे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, अक्सर ऐसे लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि हमारे घरों में चोरियां होते हैं, सोने की अंगूठियां चोरी हो जाती हैं, सोने की बालियां चोरी हो जाती है, इसी तरह पैसे उठा लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। बाज़ लोगों के यहाँ तक कि जेब से भी पैसे निकाल देते हैं। ये जिन्नात और शयातीन आसानी से कर लेते हैं।
जन्नात और शयातीन आमिलीन काला जादू के जो आमिल होते हैं, जहाँ वो जन्नात और शयातीन भिजवा देते हैं चोरी के लिए, तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर उस घर से चोरी करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि जन्नात दिखाई नहीं देते, वो आसानी से चोरी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद आप हैरान हो जाते हो कि हमारे घर कोई आया नहीं, तो ये सामान किसने उठाया है, जो कि जन्नात के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। प्यारे दोस्तों, चोर जन्नात और चोर शयातीन को रोकने के लिए, उससे हिफाजत के लिए इस अमल को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह आशिक जन्नात जो इंसान पर मुसल्लत होते हैं, जो हमेशा इंसान के ख्वाहिशात से खेलते रहते हैं, आशिक जन्नात के अलामत ये होते हैं कि इंसान की दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, ख्वाहिशात बेलगाम घोड़े की तरह तेज़ होते हैं। बाज़ औक़ात आशिक जन्नात पर किसी बच्चों का या बड़ों का फ़र्क नहीं होता, वो लवातत का शिकार होता है। प्यारे दोस्तों, आशिक जिन्नात को कंट्रोल करने के लिए और आशिक जिन्नात से हिफाजत के लिए इस अमल को, इस तलस्सम को अभी के अभी लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह इस तलस्सम को आप जिन्नाती बीमारियों के लिए भी लिख सकते हो। जिन्नात जो बीमारियां इंसानों पर मुसल्लत कर देते हैं, जिस्म का सूखापन, जिस्म में कपकपी तारी होना, डर, खौफ, वहम और वसवसों के लिए भी आप लोग लिख सकते हो। याद रखिएगा कि जिन्नात इंसान के जिस्म में बड़े आसानी से जो चाहे वो बीमारी पैदा कर सकता है, ख़ासूसन जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, दिल की बीमारियां और इसी तरह बवासीर और जिस्म में ख़ारिश, इसी तरह आंतड़ियों और मैदे की बीमारी। याद रखिएगा कि जिन्नात सबसे पहले इंसान के मैदे, दिमाग और दिल पर हमलावर हो जाते हैं। ये तीनों ऐसे जो पॉइंट है जिन्नात के लिए, जिसके बाद इंसान मफलूज और बीमारियों का शिकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात इंसान के खून के रगों में दौड़ता है, जिन्नात इंसान के पट्टों में बैठ जाता है, जिन्नात इंसान के नाक में दाखिल होकर उसके सीने में या उसके खांदों के अंदर पट्टों में ऐसे घुस जाता है जैसे हवा घुस जाती है। प्यारे दोस्तों, जिस शख्स ने जिन्नात का काम किया हो, जिस शख्स ने मुशाहिदा किया हो, या जो शख्स जिन्नात की बीमारियों में मुब्तला हो, वो इस अमल से गुजर चुका हो, तो इस बात का उससे अंदाज़ा होता है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में कैसे दाखिल होता है, जिन्नात खून के रगों में कैसे दौड़ता है और बीमारियां कैसे पैदा करता है। इस पर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं जिससे आप लोग इस्तिफादा हासिल कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, सहर मरशूश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सहर मरशूश के ज़रिए जादूगर जो जिन्नात लोगों की तरफ भेजते हैं, जिस तरह उसे डायरेक्शन दिया जाता है, जिस तरह उसे बता दिया जाता है, उसी तरीके से जिन्नात इंसान को बीमार कर देता है और ऐसे बीमारियों में मुब्तला कर देता है जिससे इंसान बीमार तो शदीद रहता है, लेकिन जब आप मेडिकल रिपोर्ट या टेस्ट करोगे तो वो रिपोर्ट और टेस्ट बिल्कुल क्लियर होता है। यही सूरत हाल उम्मे सुबियान के मरज़ में भी होता है और यही सूरत हाल खाला जादू के मरज़ में भी होता है। तो दोस्तों, तमाम के तमाम शयातीनी और जिन्नाती अमराज, जादू और जिन्नात को दफ़ा करने के लिए और जिन्नात से हिफाजत के लिए ये तलस्सम ज़ुहल के साथ में लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद तलस्सम लिखने हैं ज़ुहल के साथ में। तीनों तलस्समों में आपने अपना नाम, अपने वालिद का नाम और वालदा का नाम ज़रूर लिखना है। इस तलस्सम को आप लोगों ने ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखना है। लिखने के बाद तीनों तावीज़ों को आपने एक प्लास्टिक और 4 सफ़ेद कपड़े का कवर देके एक नक्श अपने गले में डाल देनी है, दूसरा नक्श अपने घर में लटका देना है, तीसरा नक्श अगर बंदिश हो, रिश्ते की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, तो उस तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो तो पीने पिलाने के लिए आपने अलग से 3 अदद नक्श लिखने हैं, जो कि हर 6 दिन के एतबार से एक एक नक्श पिलाया जाता है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये तलस्सम आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के अकाउंट्स में। हो सकता है कि किसी दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाई का भला हो तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। प्यारे दोस्तों, इस तलस्सम का इजाज़त आम है। जिस दोस्त बहन भाई ने लिखना हो वो दिल
کھول کر لکھ سکتا ہے. جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کی فوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے. دوستو کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا, خصوصاً میرے رہنمائی کے لیے کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز کیسا لگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا, ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا. خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے, درود شریف کے حلقے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے شریر جادوگروں, شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے. اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں, تکالیف اور مصیبتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. خصوصاً وہ دوست, وہ بہن بھائی جو اسپتالوں میں پڑے ہیں, جو گھروں میں پڑے ہیں, جو لا علاج ہے, جو مدد کے منتظر ہیں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.